बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया। जिला भजन 19। वृंदावन में बीन बजाए मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। सुनकर मुरली भई मस्तानी छूट गई कुल की सब कहानी। रास रचाए मौज मचाए हरि ने हमको मस्त किया है। मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। प्रीत प्रभु से जब ही लागी तब ही मन की सुध सब भागी। नींद न आवे कुछ ना भावे पल पल आता याद पिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। वेद लोक कुल की तज लाजा छोड़ दिया घर का सब काजा। पाए मुरारी गिरवर धारी दर्शन कर अब जियो जिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। कहता हूँ मैं सदवारी मोहिनी मूरत पे बलहारी। देखे दर्शन मन कर परसन दुख दर्द सब खोए दिया है। वृंदावन में बीन बजाए मोहन मुझको मोह लिया है। मोहन मुझको मोह लिया है। राग जिला भजन 19। वृंदावन में बीन बजाए मोहन मुझको मोह लिया है। मुरली की अनंत महिमा है और मुरली के अर्थ बहुत हैं। बाहर की बंसी मुरली द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र ओष्ठों से बजाई। गोपी गोप सुनकर मस्त हुए। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृंदावन में जो अनहद नाद की मुरली बजती है वह मुरली सुनकर मेरा मन मोहित हो गया है। वृंदावन में मुरली की धुन सुन के गोप गोपियाँ मस्त हुए। उसी प्रकार से जो गुरुदेव ने मुझे मुरली सुनाई उस मुरली को सुन के छूट गई कुल की सब कानी। अपने उच्च कुल का अभिमान निवृत्त हो गया। रास रचाए मौज मचाए। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाई और उसी प्रकार से गुरुदेव ने वो अनहद मुरली का नाद सुनाकर मेरे मन को मस्त कर दिया। प्रीत प्रभु से जब ही लागी तब ही मन की सुध सब भागी। जब मन उस परमात्मा के साथ जुड़ा, प्रेम की डोरी उसके साथ जुड़ी,
तो संसार की सब बातें विस्मृत हो गई। नैनों में निद्रा नहीं, संसार का कोई विषय पदार्थ भाता नहीं। हर क्षण मुझे उनकी स्मृति होती है, प्रीतम की स्मृति होती है। 3 प्रकार की लज्जाएं, लोक लज्जा, कुल लज्जा, वेद लज्जा, तीनों को मैंने छोड़ दिया। सब घर के कार्यों में मेरा मन नहीं लगता। उस गिरवरधारी, गोवर्धनधारी, मुरारी श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके मेरा मन आनंदित होता है। कहता टेऊं मैं सदवारी, मैं हमेशा ही उस मोहिनी मूरत पे कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं, जिन्होंने अपना पावन दर्शन करा के मेरे मन को आनंद से भर दिया, सभी प्रकार के दुख दर्दों को दूर कर दिया। तो वो आंतरिक मुरली, उस मुरली को सुन के मन विषयों से हटा और उस परमानंद में मगन हो गया। उसकी तरफ गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा संकेत कर रहे हैं। पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम।
अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।